नमस्कार। चलिए आज राजस्थान को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। रेत के टीलों और महलों से परे इस राज्य के एक छिपे हुए हरे दिल की खोज करते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। देखिए, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो मन में क्या आता है? वही रेत की टीले, ऊंट और एक विशाल सुनहरा रेगिस्तान, है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। अब ये आंकड़ा देखिए, 32,864 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये रेगिस्तान का नहीं, बल्कि राजस्थान में मौजूद कुल फॉरेस्ट एरिया का आंकड़ा है। ये एक ऐसा सच है जो राजस्थान की बनी बनाई छवि को पूरी तरह से बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक रेगिस्तान वाली इमेज बनी हुई है, वो क्या पूरी सच्चाई है? और इन हैरान करने वाले आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। मतलब ये जो 32,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया है ना, ये असल में राज्य की पूरी जमीन का 9% से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो रेगिस्तान की कहानी के साथ साथ चुपचाप सांस ले रहा है। तो अब सवाल आता है कि इतने बड़े जंगल को मैनेज कैसे किया जाता है? देखिए, इसके लिए इंसानों के बनाए नियम भी हैं और प्रकृति के अपने तरीके भी। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन की, मतलब सरकारी नियमों की। कानून के हिसाब से इन जंगलों को उनकी सुरक्षा के लेवल के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो कानून के हिसाब से देखें तो मोटे तौर पर 3 कैटेगरी हैं। पहली है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब यहाँ इंसानी दखलंदाजी पर पूरी तरह से रोक है। दूसरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ कुछ नियमों के साथ आने जाने या दूसरी एक्टिविटीज की इजाजत मिल जाती है। और फिर एक छोटी सी कैटेगरी है अवर्गीकृत वनों की। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। आधे से भी ज्यादा जंगल, करीब 57%, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। ये दिखाता है कि यहाँ सख्त प्रोटेक्शन और लोकल जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सरकारी नियम कानून अपनी जगह हैं, पर इन जंगलों का असली रूप तो एक ही चीज तय करती है, और वो है बारिश। तो राजस्थान के जंगल कोई एक जैसे नहीं है। बारिश कितनी होती है, यही तय करता है कि किस इलाके में कैसा जंगल होगा। और इसी के आधार पर इन्हें 5 अलग अलग भौगोलिक प्रकारों में बांटा गया है। और ये डाइवर्सिटी ना इन आंकड़ों में साफ झलकती है। एक तरफ जहां राज्य के 58% जंगल धोकवन है, जहां मीडियम बारिश होती है, वहीं दूसरी तरफ सोचिए, बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाकों में सदाबहार जंगल भी मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो कुल हिस्से का सिर्फ 1% है। अब ये जो अलग अलग जंगल हैं, ये अपने आप में कुछ खास पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। यही तो है इस प्यासी धरती की असली प्रतीक। और इसमें सबसे पहले नाम आता है खेजड़ी का। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो राजस्थान की कल्चर और इकोलॉजी दोनों की रीढ़ की हड्डी है। तभी तो इसे स्टेट ट्री का दर्जा मिला है। देखिए, खेजड़ी को क्यों लाइफलाइन कहते हैं। इसकी पत्तियां जानवरों का पेट भरती हैं, इसका फल सांगरी इंसानों का, और इसकी जड़ें मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती हैं। सच में ये इस धरती की जीवन रेखा है। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, यहाँ गोडावण भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, बहुत शानदार पक्षी है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये विलुप्त होने की कगार पर है, जो हमें कंजर्वेशन की अहमियत याद दिलाता है। और इसी कंजर्वेशन की बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब उन कोशिशों पर नजर डालते हैं जो इस अनोखे इकोसिस्टम को बचाने और बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। और ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर टाइगर प्रोजेक्ट और फिर हाल ही में आई 2023 की फॉरेस्ट पॉलिसी तक राजस्थान में कंजर्वेशन का एक लंबा और मजबूत इतिहास रहा है। और ये कमिटमेंट आज भी उतना ही स्ट्रांग है। जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसका लक्ष्य है कि अगले 20 सालों में राज्य के 20% हिस्से को पेड़ पौधों से कवर करना। ये एक बहुत बहुत बड़ा गोल है। और सबसे जरूरी बात, ये कोशिशें सिर्फ सरकार की नहीं है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जैसे सम्मान बताते हैं कि इस लड़ाई में लोकल लोगों और समुदायों का रोल कितना बड़ा और जरूरी है। तो इतने सालों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा आज राजस्थान के कुदरती खजानों के रूप में हमारे सामने है, इसके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है।
जैसे कि नेशनल डेजर्ट पार्क, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, रणथंभौर, जो बाघों का किला माना जाता है, और हाँ, केवलादेव, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कुछ बड़े नाम हैं। और इनकी अहमियत सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, ये तो ग्लोबल लेवल पर हैं। राजस्थान में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 2 रामसर वेटलैंड साइट्स भी। ये दिखाता है कि यहाँ के कुदरती खजाने दुनिया के लिए कितने कीमती हैं। तो देखा आपने, राजस्थान की कहानी सिर्फ रेगिस्तान और रेत के टीलों की नहीं है, बल्कि उस हरे दिल की भी है जो वहाँ धड़कता है। लेकिन अब सवाल यही है, क्या राजस्थान अपनी जमीन के 20% हिस्से को हरा भरा करने का ये इतना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त और हमारी कोशिशें ही देंगी।